हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टिकी जोन। आज के इस वीडियो में हम लोग मेराइन पोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेराइन पोल्यूशन, इट्स कॉजेस, इफेक्ट, कंट्रोल मेथड्स। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से वही बोलना चाहूँगा, जितने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं मेरे साथ ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए, नए नए बायोलॉजी वीडियो के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेराइन पोल्यूशन के बारे में आज लोग हम डिस्कशन करेंगे। पहले हमको समझना पड़ेगा मेराइन का मतलब क्या होता है। मेराइन का मतलब होता है जहाँ पे सॉल्ट वाटर डिपॉजिट होता है, जनरली सी, ओशन वगैरह को हम मेराइन बोलते हैं। और मेराइन पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? मेराइन पोल्यूशन का मतलब होता है जब ये समंदर का या फिर सी, ओशन, जिसका भी हम बोल रहे हैं, इसका अगर क्वालिटी, वाटर का क्वालिटी इतना ख़राब हो जाए कि वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे वो उनके रहने का लायक ही ना रहे, तो उसको हम बोलते हैं मेराइन पोल्यूशन। और जो भी ये मेराइन पोल्यूशन कर रहे हैं एक्सट्रेंजियस सब्सटेंस, जैसे कि ऑयल हो गया, प्लास्टिक हो गया, या फिर कोई केमिकल्स हो गया, उसको हम बोलेंगे मेराइन पोल्यूटेंट्स। ठीक है, जो पोल्यूशन कर रहे हैं उनको हम मेराइन पोल्यूटेंट्स बोलेंगे। तो ये गया मेराइन पोल्यूशन का डेफिनेशन और उसका पोल्यूटेंट कौन करते हैं। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ मेराइन पोल्यूशन, क्या क्या सब कारण होते हैं मेराइन पोल्यूशन का। पहला कारण होता है एक्सीडेंटल स्पिल। जो जहाज वगैरह, कार्गो शिप जाता है, अगर गलती से वो डूब जाता है तो उससे क्या होता है, ऑयल या फिर वो अगर कोई मेटल जैसे कि लीड, कॉपर, मर्क्यूरी एक्सेट्रा कैरी करता है तो वो भी पानी के कांटेक्ट में आता है, जो कि पानी को, समंदर के पानी को मेराइन पोल्यूशन करता है। फिर अगर ऑफशोर ड्रिलिंग, ऑफशोर ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है? ऑफशोर ड्रिलिंग का मतलब होता है कि समंदर के नज़दीकी अगर कोई ड्रिलिंग करके कोई उसका फ्यूल को एक्सट्रैक्शन कर किया जा रहा है उसके अंदर से, तो वहाँ से भी बहुत सारा हार्मफुल पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जो कि मेराइन पोल्यूशन करते हैं। फिर तीसरा पॉइंट में लिखा गया सॉलिड वेस्ट, जैसे कि माइक्रो प्लास्टिक वगैरह और सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, जो पॉलीथीन वगैरह होते हैं, ये सब जब लैंड बेस्ड एक्टिविटी, हम इंसानों से जो एक्टिविटी से जाकर डंप फेंक देते हैं हम समंदर में, तो वो समंदर में जाके मिल जाता है वो प्लास्टिक, और वो प्लास्टिक बहुत ही हार्मफुल रहता है। ये मेराइन पोल्यूशन का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण होता है। देन फोर्थ पॉइंट में लिखा गया हाउस एंड हर्बन सुएज। हमारा घर से जो पानी निकलता है, गंदा पानी निकलता है, वो जाके नदी में मिलता है, और वो नदी जाके कहाँ से मिलता है? समंदर में मिलता है। तो इनडायरेक्टली वो नदी जाके जब समंदर में मिलता है तो वो समंदर का पानी को भी पोल्यूट करता है और मेराइन पोल्यूशन होता है। फिर फिफ्थ पॉइंट में हम दिखेंगे बहुत सारा केमिकल इंडस्ट्री है, बहुत सारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। वो जब अपना स्वेज वाटर को, वो जब अपना गंदा पानी को डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देते हैं समंदर में, तो समंदर का पानी उससे भी पोल्यूट होता है। तो ये सब था उसका कारण। और एक कारण है उसका वारफेयर, जो युद्ध होता है, या फिर मिसाइल टेस्टिंग किया जाता है, या फिर नावल एक्सरसाइज ने भी जब अपना प्रैक्टिस करते हैं, या फिर ओल्ड म्यूनिशन, यानी कि जो युद्ध के वक्त में जो गोला बारूद सब फटने के बाद अंदर उसका रिमेनिंग से सब रह जाता है, उसको ओल्ड म्यूनिशन बोला जाता है। वो समंदर में पड़े पड़े भी समंदर का पानी को खराब करते हैं और मेराइन पोल्यूशन होता है। तो ये गया उसका कुछ कॉजेस। अभी देखेंगे उसका इफेक्ट, क्या क्या सब कुप्रभाव पड़ता है। पहले तो ये जो कुप्रभाव पड़ता है ये मेराइन फ्लोरा एंड फना के ऊपर पड़ता है। फ्लोरा माने कि कलेक्शन ऑफ प्लांट, जितने भी प्लांट उसके अंदर हैं समंदर के अंदर, और फना मतलब समंदर के अंदर जितने एनिमल्स हैं। ऐसा होता है। पहला पॉइंट लिखा गया सी टर्टल क्या होते हैं। जनरली क्या वो प्लास्टिक बैग्स को जेलीफिश समझ के खा लेते हैं। ऐसे तो तुम्हारे सी टर्टल्स हार्बीवोर्स होते हैं, लेकिन वो उनका लाइफ साइकिल का एक पर्टिकुलर स्टेज में वो कार्निवोर में कन्वर्ट होते हैं, और वो उस वक्त जेलीफिश को खाते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि वो प्लास्टिक बैग को ही गलती से जेलीफिश समझ के उसको खा देते हैं, जो कि उसका इंटरनल ब्लॉकेज हो जाते हैं, अंदर में वो दम घुटता है और वो मर जाते हैं। देन सील्स होते हैं या फिर सी लायन होते हैं। वो क्या होते हैं? जो मछली का जाला या फिर कोई प्लास्टिक का नेट होता है, जाल, उसमें वो बुझ जाते हैं, उसमें वो उलझ जाते हैं। उलझ जाने से वो और अपना पेडल से पानी को क्रॉस कर नहीं करवा पाते हैं, और वो अच्छे से तैर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये भी उनको, उनका लाइफ को अफेक्ट करता है। अगर कॉपर का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये भी तुम्हारा मेराइन पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है, और मेराइन ऑर्गेनिज्म के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटबैक है। ये कॉपर का इस्तेमाल जनरली कहाँ पे होता है? जो समंदर के अंदर में सीप का जो हिस्सा डूब के रहता है, उसका कांटेक्ट में कोई एनिमल ना आए, इसीलिए वहाँ पे तुम्हारा कॉपर का एक कोटिंग दिया जाता है। फिर अगर कोई माइक्रो प्लास्टिक हो गया या फिर कोई प्लास्टिक हो गया, उसको मछली समझ नहीं पाते, मछली खा देते हैं।
या फिर कोई केमिकल हो गया, वो मछली के अंदर जाते हैं, और वही मछली को जब इंसान ला के खाता है तो इनडायरेक्टली इंसान ही वो माइक्रोप्लास्टिक या फिर केमिकल को खा रहा है। इसका कैसे असर हो रहा है, उसका लिवर डैमेज होना, कैंसर होना, ये सब भी होता है। तो इसीलिए हमको मेराइन पोल्यूशन को रोकना चाहिए, वरना हम लोग भी इनडायरेक्टली ही अफेक्ट हो रहे हैं। फिर ये जो कोरल रीफ्स होते हैं, समंदर के अंदर में ग्रो करते हैं, इनका ग्रोथ में हो, फोटोसिंथेसिस में हो, ये सब भी मेराइन पोल्यूशन उनका, कोरल रीफ का भी लाइफ का अफेक्ट करता है। तो ये गया कुछ उसका इफेक्ट। अभी उसका कंट्रोल मेथड हम देखते हैं, कैसे उसको हम बचा पाएंगे। पहला पॉइंट लिखा गया, हमको प्लास्टिक का यूज़ को तो कम्प्लीटली रिड्यूस कर देना चाहिए, या फिर उसको कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मेराइन पोल्यूशन प्लास्टिक के कारण ही होता है। उसके बाद हमको जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयल, इसके ऊपर हमको डिपेंड कम होना चाहिए। उसके बगैर हम सीएनजी व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसके ऊपर हम अगर ज़्यादा डिपेंड करेंगे तो फॉसिल फ्यूल का एक्सट्रैक्शन भी घटेगा। तो और उसका, अगर उसका एक्सट्रैक्शन घट रहा है तो उसका एक्सट्रैक्शन से हो रहे पोल्यूशन भी घटेंगे। तीसरा पॉइंट में भी वही लिखा गया कि ऑयल एक्सट्रैक्शन जो हो रहा है, ओशन या ऑफशोर ड्रिलिंग, उस वक्त हमको बहुत सारा सावधानी बरतना चाहिए, कंपनी को सावधानी बरतना चाहिए। फिर चौथा पॉइंट दिया गया है कि जो टूरिस्ट जाते हैं, क्रूज़ में हो, शिप में हो, या फिर बीच में हो, वो वहाँ पे प्लास्टिक का जो यूज़ करते हैं, वो प्लास्टिक को वो इधर उधर ना फेंक के अगर डस्टबिन का यूज़ करेंगे तो उससे भी मेराइन पोल्यूशन घटेगा। फिर उसके बाद कंट्रीज़ जो वारफेयर करते हैं, युद्ध करते हैं, उसको अगर वो मेंटेन रखें और एक पीसफुल एंड हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करें, तो उससे ना ही सिर्फ मेराइन पोल्यूशन, एयर, वाटर, सॉइल, सभी टाइप का पोल्यूशन को वो रोक पाएंगे। और इतना ही है आज का वीडियो, छोटा सा है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। आई होप समझ में आ रहा है आपको। तो इतना ही आज का वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके जुड़े रहें मेरे साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड टेक केयर।